शिक्षक भर्ती परीक्षा रद्द हो गई है। 15 मार्च को ये परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसके बाद अब 15 मार्च को जो आयोजित परीक्षा है वो अब रद्द हो गई है। बीपीएससी ने ये परीक्षा रद्द किया है। पेपर लीक के बाद ये बड़ा फैसला बीपीएससी की तरफ से। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बीपीएससी ने 15 मार्च को आयोजित होने वाले परीक्षा को रद्द कर दिया है। पेपर लीक की सूचना मिली थी और लगातार कई छात्रों की तरफ से आरोप भी लगाए जा रहे थे और ये मांग भी की जा रही थी पेपर लीक के बाद इस परीक्षा को रद्द किया जाए। और अब ऐसे में बीपीएससी ने बड़ा फैसला ले लिया है। शिक्षक भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया है बीपीएससी की तरफ से। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां पर 15 मार्च को शिक्षक भर्ती की परीक्षा होने वाली थी, लेकिन अब 15 मार्च को आयोजित होने वाली परीक्षा को बीपीएससी ने रद्द करने का फैसला लिया है। पेपर लीक हुआ था, जिसके बाद सवाल उठने लगे थे और परीक्षा को रद्द करने की मांग भी हो रही थी, जिसके बाद अब बीपीएससी ने बड़ा फैसला लिया। इस पूरे खबर पर अपडेट जानकारी देने के लिए सहयोगी प्रीतम हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। प्रीतम, यह बड़ा फैसला है बीपीएससी का, 15 मार्च को आयोजित होने वाली जो शिक्षक भर्ती परीक्षा उसे रद्द कर दिया गया है। क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है और बीपीएससी ने क्या कुछ कहा इस परीक्षा को लेकर? बिल्कुल, कदाचार के बड़े आरोप परीक्षा के दौरान लगे थे। ये पाया गया था कि सॉल्वर्स गैंग ने जो परीक्षा पेपर है उसको परीक्षा से दिन पहले ही अपने कब्जे में लिया था और उसको अभ्यर्थियों को दिया गया था, जिसके बाद ये पहले से आशंका जताई जा रही थी कि परीक्षा रद्द हो जाएगी। अब बिहार लोक सेवा आयोग ने परीक्षा रद्द कर दी है। दोनों पालियों की परीक्षा रद्द हुई है। 15 तारीख यानी शुक्रवार को जो 2 पालियों में परीक्षा हुई थी, उस दोनों पालियों की परीक्षा को अगले आदेश तक के लिए रद्द किया गया है और नई जो परीक्षा की तारीख की घोषणा है उसकी बाद में घोषणा की जाएगी। नई तारीख की जो परीक्षा की घोषणा बाद में की जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार सरकार की लापरवाही, बिहार सरकार की गैर जिम्मेदारी ये सामने आई है और इसका खामियाजा उस दिन परीक्षा में शामिल होने वाले 3,60,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ा है। अभ्यर्थी पंजाब, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली और खुद बिहार भर के अभ्यर्थी ने परीक्षा दी थी और किस मुश्किल हालात में उन्होंने परीक्षा दी थी ये किसी से छिपी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है राकेश कि इसी परीक्षा का आयोजन सबसे पहले अगस्त 2024 में होना था, लेकिन सरकार ने श्रेय लेने के चक्कर में, नौकरी के मामले में बढ़त लेने के चक्कर में इस परीक्षा का आयोजन 5 महीने पहले कराया और आखिरकार जो नतीजे का जो भुगतान है वो बिहार के लाखों लाख जो निर्दोष अभ्यर्थी हैं उनको भुगतना पड़ा है। उनकी परीक्षा रद्द कर दी गई है और सबसे बड़ी बात यह है कि अब इस पे जवाब कौन देगा, क्योंकि सीधे सीधे आयोग को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, लेकिन आयोग की गलती नहीं है। आयोग ने तो परीक्षा कैलेंडर में बीपीएससी टीआरई 3.0 की परीक्षा की घोषणा अगस्त 2024 में की थी, लेकिन जैसे बिहार में नई सरकार का गठन हुआ और तेजस्वी यादव ने रोजगार का मुद्दा सामने उठाया, उसके बाद सरकार को लगा कि रोजगार के मुद्दे पे कहीं ऑपोजिशन बढ़त ना ले ले, लिहाजा इसको देखते हुए सरकार के दबाव में बीपीएससी ने आधी अधूरी तैयारियों के साथ इस परीक्षा का आयोजन कराया और ये परीक्षा जो है आखिरकार रद्द कर दी गई। और इसको रद्द होना ही चाहिए था, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में जिनके पास प्रश्न पत्र पहुंचा था वो अभी जेल में है, उनके ऊपर आरोप चल रहे हैं, उनके ऊपर केस चल रहा है। लिहाजा इस परीक्षा को रद्द करके आयोग ने एक सही निर्णय दिया है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या सरकार अपने ढंग से जिम्मेदारी तय करेगी। आपको याद होगा कि इससे पहले 1 अक्टूबर 2023 को कांस्टेबल के 20,000 से ज्यादा पदों के लिए बहाली ली गई थी और वो उस परीक्षा में भी कदाचार के गंभीर आरोप लगे थे, जिसके बाद 3 अक्टूबर 2023 को परीक्षा रद्द कर दी गई। और अब उसके बाद जब परीक्षा आयोजित की गई थी तो यह परीक्षा कब थी? टीआरटी की परीक्षा, टीआरटी, और इसमें कितने जो छात्र वो शामिल हुए थे, कितने कैंडिडेट शामिल हुए थे और कैसे इस परीक्षा को रद्द करना पड़ा? एक बार जरूर चाहेंगे सिलसिलेवार तरीके से जरूर बताएं इस पूरे खबर को लेकर। जी बिल्कुल, मैं बताता हूँ कि दरअसल इस परीक्षा में 3,75,000 के आसपास अभ्यर्थियों ने अपना फॉर्म भरा था। तो जो जानकारी मिली उसके अनुसार लगभग बिहार में जो सेंटर बनाए गए थे उस सेंटरों में लगभग 3.5 लाख के आसपास जो अभ्यर्थी उनके शामिल होने की संभावना थी। ये इन लोगों ने परीक्षा दी थी, लेकिन आपको याद होगा कि 15 मार्च यानी शुक्रवार को परीक्षा हुई और लेकिन उससे पहले एक दिन पहले ही हजारीबाग में जो है 300 से ज्यादा अभ्यर्थियों के पास प्रश्न
पहुंच गया, जिसे सॉल्व कराया गया। आखिरकार मामला जब पुलिस को जानकारी मिली तो पुलिस ने अपनी तरफ से दबिश दी झारखंड में जाके, लेकिन तब तक बात जो है वो बाहर आ चुकी थी और इसके बाद जो है आनंद फार्म में परीक्षा ली गई। लेकिन उसके बाद जो अभ्यर्थी हैं उनकी शिकायत थी, जब इतने बड़े स्तर पे प्रश्न पत्र वायरल हुआ है, प्रश्न पत्र लीक हुआ है, तो क्यों ना उसको रद्द कर दिया जाए। शुक्रवार को परीक्षा हुई और आयोग को पूरे 5 दिन लग गए इस बात तक पहुंचने में कि परीक्षा रद्द हो या नहीं हो, लेकिन आखिरकार परीक्षा रद्द हुई है। और सबसे बड़ी बात वही है, पुनः वही सवाल खड़ा होता है कि जिस परीक्षा का आयोजन अगस्त 2024 में होना था, उस परीक्षा का आयोजन मार्च 2024 में क्यों हुआ और इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर तय होगी और कौन इसके लिए जिम्मेदार होगा।